मेरा मत उत्तम मत है। कभी कभी गुरु को शिष्य को यह बताना भी पड़ता है। बड़े तीक्ष्ण बुद्धिमान तो समझ ही लेते हैं, थोड़ा चंचल बुद्धि वालों को कहना पड़ता है जो दो मैं बोल रहा हूं ये बड़ा उत्तम है भाई, इसलिए बोल रहा हूं, जरा सुनो। क्या? यज्ञ दान तप इसको छोड़ने लायक नहीं है, ये करना जरूरी है। क्यों? ये मनुष्यों को पवित्र कर देता है। जैसे काम करते हुए व्यक्ति कुछ भी काम करेगा तो कपड़ा गंदा होएगा, जीर्ण शीर्ण होएगा, शरीर में थकान पैदा होगा। अब क्या करते, घर आके नहा लेते हो, विश्राम करते हो, वो थकान दूर हो जाता है, मैल हट जाता है शरीर से। इसी तरह से दूसरे जो जो कर्म करके उससे मैल अपने में ले लिया है, अपना काम्य कर्म मेरे लिए करके कर लिया है, उस कर्म से जो मैल आ गया है उस मैल को हटाने के लिए, उस दोष से निवृत्त होने के लिए दान करना आवश्यक है। जितने तुम कमाते हो उसमें कुछ 1%, 2%, 3% औरों के लिए तो देते हो, तब जो तुमने अपने लिए उपभोग किया वो भी शुद्ध हो जाता है। ये सब कुछ अपने लिए करते हो, वो श्रेष्ठ नहीं फल देगा जीवन में। औरों के लिए भी दे के करते हो तो उसमें श्रेष्ठता आ जाएगी, वो बढ़ता है, तुम्हारी चेतना खिलती है, अंदर से तुम प्रसन्न हो उठते हो। आपने देखा यहां यज्ञ हो रहा था, समझ में नहीं आ रहा है लोगों को क्या हो रहा है, मगर खुशी तो मिल गई। ऐसा अनुभव हुआ कितने लोगों को? क्या हो रहा है समझ में नहीं आया, मगर अंदर से खुशी निकली, एक पवित्रता का अनुभव हुआ ऐसे कितने लोगों को हुआ। एक पवित्रता का अनुभव होता है। यज्ञ दान ऐसे तप, ध्यान में बैठते हो, मन में उतल पुतल चल रहा है, इन सब उतल पुतलों को तुम साक्षी होके देखते देखते सह लिया, उसको तपस्या कर रहे हो। इस तपस्या का भी फल आनंद ही होगा आगे। ये भी तुम्हें शुद्ध कर देता है, पवित्र कर देता है। तो यज्ञ दान और तप ये तीनों करना ही है। मेरा ये उत्तम मत है, तुम इसको मत छोड़ो। कर्म में दोष है, सच है, कर्म को छोड़ो बोलते हैं, सच है, मगर यज्ञ दान तप का जो कर्म होगा इसको, इसका फल त्याग करो। यदि वही यज्ञ ये बैठ के सोचेंगे इस यज्ञ से मुझे ये फल मिलेगा, ये फल मिलेगा, ये फल की आशा से बैठ के करोगे तो फिर वो यज्ञ यज्ञ नहीं रहा है, वो काम्य कर्म हो गया। उस कर्म का फल को भी तुम छोड़ोगे तब तुम्हें सचमुच में उसका लाभ होगा, ये कह रहे।